तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझो। देखो ये फिगर बनाया आया है। इसमें कहा गया है, दिया गया आपको ये चीज DE पैरेलल टू OQ, मतलब DE समांतर है OQ के। कहाँ है D? ये है D। DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के। DF समांतर है OR के। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि EF समांतर होगा QR के। फिर समझ लो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है इस ट्राइंगल के अंदर, ये वाली रेखा इसके समांतर है इस ट्राइंगल के अंदर, तो बड़े वाले के अंदर इसके समांतर ये वाला होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो जिसमें जिसमें बोला गया है समांतर है उसी में BPT लगा देंगे। तो समझते जाए यहां से, बाई, यहां से हल इसका लिखते हैं, बाई BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ट्राइंगल POQ में, POQ में देखना ध्यान से, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। ठीक है भाई, देखो यही पैरेलल बोला था, ये वाला इसके पैरेलल था, इसीलिए यहां से लिया है, यहां से लिया है। PE अपॉन EQ और PD अपॉन DO समीकरण 1 मान के रूप में समझ आया ना। अब उसके बाद इस ट्राइंगल में देखें सब लोग ध्यान से, त्रिभुज POR, बहुत ध्यान समझे, बहुत ध्यान से, PF अपॉन FR लिख देते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि DF OR के पैरेलल है, DF पैरेलल है OR के। तब PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO समीकरण नंबर 2। ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना सब लोग, PD अपॉन DO ये भी है, PD अपॉन DO ये भी है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या ये वाले भी आपस बराबर नहीं होंगे? होंगे ही होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, अपॉन FR। तो जरा देखो तुमने क्या ला लिया, तुमने क्या ला लिया, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, तुमने पूरे में लगा लिया, अपने आप पूरे में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, प्रमेय 6.2 से जब ये दोनों अनुपात बराबर हैं, इसका मतलब EF पैरेलल है QR के, EF पैरेलल है। समझ आए? सबको समझ में आया? अपने आप बराबर करते ही ये चीज आ गई। अब प्रमेय से समझो तो क्या कहते हैं, अगर रेशियो बराबर है तो समांतर होती लाइन, रेशियो बराबर हो तो लाइनें क्या होती हैं, समांतर। तो देख लो, PE बटे EQ, PF अपॉन FR, अगर ये दोनों रेशियो बराबर आ गए तो ये जहां से आ रहा है ये इसके पैरेलल होगा। तो हमने लिख दिया EF पैरेलल टू QR। और भाई क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। ये ट्राइंगल दिया गया, त्रिभुज, देखो चित्र डायग्राम बनाया आएगा। ये फिगर है 6.21। इसमें दिया क्या गया है, AB पैरेलल टू PQ, AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के, AC समांतर है PR के। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि BC समांतर हो QR, BC समांतर हो QR। तो जिसमें समांतर बोलता है BPT उसी में लगाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर AC समांतर है PQ के, तो AC और PQ वाला ट्राइंगल यही तो है, बस यहीं लगा देंगे, इसमें लगा देंगे और फिर POR में लगा देंगे, तो अपने आप ये OQR में अपने आप आ जाए। तो देखते हैं जरा, बाई BPT देखते हैं ना, त्रिभुज POQ में, POQ में देखते हैं सब लोग। O से शुरू करेंगे तो OA बटे AP
ओ ए बटे ए पी इज इक्वल टू ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू। समीकरण 1 सबको आ गया होगा उम्मीद है। ए ओ ए देख लो, ओ से ए से पी, ओ से बी से क्यू, क्योंकि इसी में बात हो रही थी। अब आ जरा पी ओ आर में लगा रहे हैं, तो ट्राइंगल पी ओ आर में तो इसमें क्या क्या पैरेलल है? एसी पैरेलल है पी आर के, एक बार लिख देते हैं एसी पैरेलल टू पी आर, तो बाई बीपीटी। देखते जाना क्या लिखेंगे, ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी इज इक्वल टू ओ सी बटे सी आर। समीकरण नंबर 2। तो देखो जरा ध्यान से, ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, ये वाला जब इसके बराबर तो क्या ये वाला इसके बराबर नहीं होगा? होगा ही होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, तो इसको बराबर करते हैं ओसी और ओसी बटे सी आर, ओ बी बटे बी क्यू। तो ओसी बटे सी आर इक्वल टू ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू। तो देखो तुमने क्या ला लिया, तुमने ला लिया ओसी बटे सी आर और ओ बी बटे बी क्यू। देखो तुमने इसमें खेल लिया, ओसी बटे सी आर और ओ बी बटे बी क्यू। क्या सिद्ध हो गया? ओ क्यू आर में, ट्राइंगल ओ क्यू आर में क्या सिद्ध हो गया भाई? बीसी पैरेलल टू क्यू आर सिद्ध हो गया। बीसी पैरेलल टू कौन सी प्रमेय है ये? प्रमेय 6.2 से। कितनी इजीली प्रूफ हो गया ना। हमेशा समीकरण बनाओ, बराबर करो, तुरंत आंसर होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर समझ लेते एक बार। पहले हम लोग एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, डायग्राम बनाते जाएंगे। तो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज, मान ले इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। एक त्रिभुज की एक भुजा को पकड़ लेते हैं, एक त्रिभुज की एक भुजा मान लो पी क्यू पकड़ लिया। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है ई। मध्य बिंदु का मतलब है जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा ये। मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो दूसरी भुजा इसको मान लेते हैं, चाहो इसको मान लो, इसको मानोगे तो समांतर ऐसे आएगा, इसको मानो समांतर ऐसे जाएगा। तो बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये है दूसरी भुजा और इसके समांतर ये समांतर खींची गई रेखा, ये खींची गई रेखा मान लो ये एफ है, ई एफ है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, तो तीसरी भुजा ये तो कहेंगे, ये पहली कहा था, ये दूसरी कहे तो तीसरी इसको कहेंगे, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर पार्ट में बांटती। ये है क्वेश्चन। अब इसको कैसे प्रूव करते देखना है, बीपीटी लगा देंगे 6.1। फिर समझ लो क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के, मान लो चलो हमने कहा ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, तीसरी भुजा, नाम तो दोगे ना। तो किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती। अब उम्मीद करते समझ में आया वो क्वेश्चन, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हटा दें सब चीजें। तो ये समद्विभाजक है ना, तो लिखेंगे चूंकि पी क्यू सम पी क्यू का मध्य बिंदु ई है। मध्य बिंदु कौन है? ई है। पी क्यू का मध्य बिंदु, इसका मतलब क्या हुआ? पी बराबर है, पी बराबर है ई क्यू के, पी बराबर है ई क्यू के। समीकरण है भाई, पी बराबर किसके? ई क्यू के मध्य बिंदु है ना, जितना हिस्सा ये उतना हिस्सा। अब ये इसके समांतर है, दिया क्या है हमको? दिया है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, दिया है ना, देखो यहाँ बोला है मैंने दूसरी भुजा के समांतर बोला है ना, इसका मतलब दिया है पी एफ ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो पैरेलल है तो बीपीटी लगा सकते हैं, पैरेलल तो बीपीटी लगा सकते हैं। तो बाई बीपीटी क्या हो जाएगा? पी
बटे ई एफ ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। बोलो आया? अब यहाँ देखो पी बराबर ई क्यू है ना, यहाँ देखो पी बराबर क्या है, यहाँ रख दो, पी की जगह ई क्यू रख दिया, नीचे ई क्यू लिखा रहे तो बराबर पी एफ इक्वल टू एफ आर, तो ई क्यू तो 1/1 आ गया, क्या आ गया 1/1, पी एफ अपॉन एफ आर, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ आर इक्वल टू पी एफ, एफ आर इक्वल टू पी एफ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ आर है वो पी एफ की क्या है, बराबर, अतः एफ पी आर का मध्य बिंदु है, एफ पी आर का मध्य बिंदु है। सिद्ध हो गया। संधिभाजक करती है, संदो भागों में बांटती है। सबको क्लियर हो गया बढ़िया से? बहुत आसान बात थी, फिर समझ लो चाहो तो। पी और ई क्यू बराबर है, पी ई क्यू बराबर, क्यों बराबर है भाई? क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो, तो हमने वही यहाँ लिख दिया है, समीकरण एक कह दिया। और क्या दिया गया था, समांतर रेखा है, ये इसके समांतर है, तो हम बीपीटी लगा सकते हैं। तो हमने बीपीटी लगाया, पी अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, यहाँ लगा दिया बीपीटी। लगाना आया आपको? अब तुम्हें पी बराबर ई क्यू यहाँ बैठा देना है, पी की जगह ई क्यू लिख दिया, नीचे भी ई क्यू लिखा था, ई क्यू से क्यू कट गया, 1/1 आ गया, पी एफ अपॉन एफ आर उतार के मल्टीप्लाई करा दिया, बराबर आ गया। बराबर आने मतलब है ये पार्ट ये बराबर आ गया, तो ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब बीचों बीच एफ है। समझ में आ गया है? क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज लेना है, कोई दो भुजा लेनी, किन्हीं मतलब कोई दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती, ये प्रूफ करना है। इसको पहले हम जैसे लिखा है उसे पहले बनाते हैं। तो एक त्रिभुज ले लिया हमने, कैसा भी, नाम दे दिया इसको ए बी सी। प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा मतलब एक भुजा ये ले लो, एक भुजा, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु ले लो। चलो यहाँ हमने कहा मध्य बिंदु ई है, इसका मध्य बिंदु हमने कहा चलो ये ई एफ, और इनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा बीसी के समांतर होगी, ऐसा प्रूव करना है। फिर समझ लो, एक त्रिभुज एबीसी के कोई दो भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इनको मिलाने में जो लाइन आई है एफ, ये बीसी के समांतर होगी, ऐसा हमें सिद्ध करना। समझ में आ गया है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। देखो हल, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु ई है, ए बी का मध्य बिंदु ई है, तब तुम क्या कह सकते हो कि ए बराबर है ई बी के। समीकरण एक नहीं कह सकते क्या? कह सकते ना? देख लो, ए बराबर किसके है, बराबर है ना। अच्छा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक समीकरण एक मानो, इसको क्या बटे में ला सकते हैं, इसके बगल में गुणे में 1 मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो ए ई अपॉन ई बी, तो बराबर कितना आ गया, इसको समीकरण एक मानो। ठीक, अब इसी प्रकार इधर देखो, एसी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है, एसी का मध्य बिंदु एफ है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि ए एफ बराबर है एफ सी के। अगर ये मिड में है तो ए एफ बराबर क्या होगा, एफ सी, ए एफ बराबर क्या होगा, एफ सी। तो इसके बगल में गुणे में 1 मान के एफ सी के नीचे ले आओ, तो ए एफ जो गुणे में है वो भाग में आ जाएगा एफ सी, उधर कितना बचेगा, समीकरण 2। देखो ये भी एक के बराबर, ये भी दोनों एक के बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस बराबर नहीं होंगे? तो समीकरण 1 व 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो बराबर कर देते हैं, इसको इसके बराबर कर देते हैं। तो ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी। देखो क्या तुमने ला लिया, ए अपॉन ई बी, ए एफ अपॉन एफ सी बराबर ला लिया,
ए अपॉन ई बी एफ अपॉन एफ सी। तो बाई प्रमेय 6.2 से क्या ला लिया तुमने? ई एफ समांतर है बीसी के, ई एफ समांतर है, सिद्ध कर लिया हमने आसानी से। समझ आए? क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है तथा इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सिद्ध करो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये क्वेश्चन है, कुछ चित्र बना ड्रा करते, चित्र बनाया नहीं आया है, एक अच्छा नाम में था। तो देखो ध्यान से, समलंब ड्रा करेंगे। ये समलंब क्या होता है? इसके आमने सामने भुजाएं क्या हों? समांतर हों। हमने समलंब ड्रा कर लिया, माना ए बी सी डी, क्रम से मानना है। ए बी सी ऐसे नहीं करना है, ए बी सी डी या ए बी सी डी ऐसे करो, क्रम से चलना है। और यहाँ पर आमने सामने भुजा ए बी और सी डी समांतर लिया है, तो यहाँ होगा ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर समलंब में आमने सामने भुजा समांतर होगी। ये दोनों भले ना हो, ये समांतर। अब इसका वो बना लो विकर्ण, तो ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण कहाँ काट रहा है? ओ पर। तो इसका विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो आपको सिद्ध करना है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, समझते हैं सब लोग। इसमें कोई भी लाइन पैरेलल नहीं दी गई जिसमें हम बीपीटी लगा पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, O से एक लाइन ड्रा करेंगे जो ऐसे जा रही है EO। जो EO एक लाइन है जो AB और CD दोनों समांतर है। यहाँ लिखेंगे ड्रा EO लाइन, EO लाइन, जहाँ EO क्या है? पैरेलल है किसके? AB के। पैरेलल किसके है? AB के। EO समांतर है AB के और AB समांतर किसके था? CD। तो इसका मतलब EO समांतर CD के भी होगा। क्यों भाई? अरे जब ये दोनों समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर भी तो हो जाएगा। ये दोनों आपस में समांतर है और ये लाइन इसके समांतर है, इसका मतलब ये इसके समांतर भी हुआ ना, तो बस लिख दिया। अब क्या करना है? बस बीपीटी लगाना है। देखना किसमें लगाएंगे। एक बार यहां से लगाना है इसमें ए सी डी में, और एक बार डी बी ए में। देखते हैं ना सब लोग, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में बीपीटी से देख लेना। ए अपॉन ईडी, ए अपॉन ईडी इज इक्वल टू एओ अपॉन सीओ, एओ अपॉन, समीकरण एक मान के रुक गए वहीं पर, फिर समझे सब लोग। ए अपॉन ईडी, एओ अपॉन सीओ, क्योंकि बीच में पैरेलल था, जिसमें पैरेलल होता है उसमें लगता है, पता है तुम लोग को, ये समांतर है इसके ना। तो ए अपॉन ईडी, ए अपॉन ओसी या सीओ, चाहे ओसी बोलो चाहे सीओ बोलो। अब अगला चलते हैं, त्रिभुज डी बी ए में, डी बी ए में शुरू करते हैं यहां से। डीओ अपॉन ओबी, डीओ अपॉन डीओ या ओबी चाहे जो कह लो, डीओ अपॉन बीओ बराबर डीई अपॉन ईए, डीई अपॉन ईए। समझ में आया? डीओ अपॉन ओबी, डीई अपॉन ईए। यहाँ देखें सब लोग, ए अपॉन ईडी है, यहाँ ए अपॉन ईडी आ रही है, यहाँ ए नीचे आ रहा, ई नीचे आ रहा है, यहाँ ई ऊपर आ रहा है, यहाँ ईडी नीचे आ रहा है, यहाँ ईडी क्या आ रहा है? ऊपर। तो हम क्या करें? पलट दें। क्या करें? पलटो। तो बीओ बटे डीओ बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ए बटे डी, नीचे ऊपर से तो नीचे आ जाएगा ई डी। आप समीकरण 2 मानो। तो देखो यहां से ए डी, ए अपॉन डी, यहाँ भी ए अपॉन डी। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे ना। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से क्या लिख देंगे हम लोग? एओ अपॉन सीओ, एओ अपॉन सीओ बराबर बीओ अपॉन डीओ, बीओ अपॉन। अब क्या करेंगे हम लोग? बीओ को नीचे ले आएंगे, इसको ये गुणे में है, भाग में आ जाएगा, भाग में गुणे में चला जाएगा।
तो AO बटे BO बराबर CO बटे D। यही सिद्ध करना था कि नहीं? देखो यहाँ पर सिद्ध हो गया। समझ में सबको आया? एक बार इसमें लगाया गया है BPT, एक बार ये वाले में लगाया गया है BPT। इसमें लगेगा ही नहीं, यहाँ तो समांतर ही नहीं है। लगाने के बाद एक को उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद अपने आप बराबर मिलेगा, बराबर मिलेगा, बराबर कर देना है, बराबर करते ही तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, वो एकदम इसी जैसा है, आप लोग करने की कोशिश कीजिए और फिर नहीं आता तो देखते हैं।